नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगी। तो जी, सुबह के मेरे काम जो है वो हो गए थे। और उसके बाद यहाँ पे मैं अपने कान्हा जी को नहला रही हूँ। नहला दिया है मतलब वस्त्र पहना रही हूँ। और सफ़ेद रंग के, सफ़ेद भी नहीं आई, पूरे सफ़ेद नहीं कह सकते, हल्का सा क्रीमिश सा कलर है। तो वो वाली पोशाक मैंने इनको डाली है। और सारे ही कलर जैसे मैं बता रही थी कि बहुत सुंदर लगते हैं इनके ऊपर। और कई बार हो जाता है जब मैं इनकी माला वगैरह चेंज करती हूँ सारा कुछ, तब जाके एक आधी इनको सूट आती है। पता नहीं है, देखिए क्या ही है, ऊपर वाले की ही मेहर है क्या है। कि मतलब जैसे होता है ना कि जितना कर लो कि ये चीज अच्छी नहीं लग रही, पहन के देखी, इसको निकाल दी, तो वही वाली चीज होती है। तो यहाँ पे देखिए, 2 बार मैंने तीनों की ही 2-2 3-3 बार माला चेक करी, फिर वो उसको पहनाई, वो उसको पहनाई, तब जाके ये थोड़ी-सी सेटिंग हुई। तो व्हाइट कलर के साथ मैंने आज रेड कलर का श्रृंगार जो है राधा रानी का और दोनों लड्डू गोपाल जी का किया था। और यहाँ पे देखिए, और ये जो हमारे गोविंद है ना, इनकी पगड़ी बहुत कम आपको इनके सर पे दिखेगी, ज्यादातर तो इनके मुंह पे ही दिखती है। तो ये देखिए जी, तीनों लड्डू गोपाल मेरे कैसे लग रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। रेड कलर मतलब सारे ही अच्छे लगते हैं, लेकिन शुरू मतलब रेड कलर की जो बात होती है ना, वो अलग ही होती है। और जिस दिन इनका पूरा लाल श्रृंगार होता है, उस दिन तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। पर आज भी ये सुंदर लग रहे हैं। ये देखिए, मेरी लाडली और गोविंद माधव। तो जी, तीनों का श्रृंगार करके मुझे बनानी थी चाय। नाश्ता मैंने अभी किया नहीं था, बना लिया था। तो चाय बनाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, ये है अगारो की रिजेंसी मल्टी कुक केटल विद स्टीमर। तो इसी में ही मैं आज जो है वो चाय बनाऊंगी। इसमें चाय के अलावा और भी कई सारी चीज़ें आप लोग बना सकते हैं, बहुत ईजी हो जाता है इसमें चाय बनाना। तो यहाँ पे टेम्परेचर सेट कर लिया है, चीनी पत्ती डाल ली है अपनी जो भी है, और उसके बाद दूध वगैरह डाल के इसको पकने के लिए रख देंगे। बहुत आसान से बहुत अच्छी चाय बनती है। वैसे ही गैस वगैरह कई बार खत्म हो जाती है ना, तो उसमें भी मैं इसको यूज करती हूँ, और जब मुझे कुछ जरूरी करना होता है तब भी। और बल्कि मैं इसको शॉप पे ले जाने की सोच रही थी, क्योंकि कई बार वहां पे चाय बनाने का मन करता है ना, तो मैंने कहा गैस चूल्हे कहाँ उठाते फिरेंगे, ये आपका कई तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे मैंने देखिए चाय बना ली थी। पहले मैं पीऊंगी चाय और उसके बाद और काम निपटाऊंगी। आपको इसका लिंक चाहिए हो तो बता दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है वैसे तो जी, उसके बाद यहाँ पे मैंने चाय वगैरह पीने के बाद मैं जो कान्हा जी के वस्त्र थे, मैंने सोचा, मैंने कहा लाओ इनको भी हाथ के हाथ धो के रख दूं। नाश्ते का मेरा अभी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि पीयू के डैडी भी अभी गए हुए थे घूमने के लिए। मुझे था, मैंने कहा दोनों नाश्ता कर लेंगे बैठ के। तो यहाँ पे देखिए जी, कान्हा जी के जो वस्त्र है, मैं ज्यादातर यहीं पे ही धुलती हूँ। जो इनकी एक टब है या एक छोटी सी परात टाइप है, उसमें मैं इनके वस्त्र धुल देती हूँ। और थोड़ी देर यहीं पे ही टंगा देती हूँ, जिससे कि जो पानी है वो निकल जाए, फिर इनको मैं फैला देती हूँ। तो ज्यादातर तो मैं इकट्ठे करके ही धोती हूँ, सही में बताऊँ तो। लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है कि मैं रोज के रोज भी देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने कान्हा जी को दिया था जल। उससे पहले मैंने उनको भोग लगा दिया था। मीठा बनाया था मैंने, मीठे में मैं दलिया बनाया था, तो उसका भोग लगा दिया था। उसके बाद यहाँ पे जी ये कपड़े हैं, थोड़ा सा मौसम खुलता है, तो मौसम खुलते ही पहला जो काम होता है वो कपड़ों का ही होता है। क्योंकि कपड़ों को ना, मतलब वैसे सूख भी जाते हैं, लेकिन एक स्मेल सी उनमें रह ही जाती है। पर जब तक धूप ना लगे तो कपड़े ऐसे लगता है कि थोड़े गिल्ले गिल्ले से है ही। तो इसीलिए बस मैंने कहा चलो सबसे पहले इनको ही। और धूप भी आप देख रहे होंगे कि कम तेज सी हो रही है, आजकल का मौसम ऐसा ही चल रहा है। तो यहाँ पे ये जो शीट है हमारी, इसको मैं कर रही हूँ एडजस्ट, क्योंकि नीचे ना, ये आज ही डाली थी वैसे तो जीजा जी ने और पीहू के डैडी ने करी थी ये। और यहाँ से क्या हो रहा था कि नीचे पानी जा रहा था बहुत ज्यादा। वो जो मैंने टाइलें रख रखी थी वैसे ही, लेकिन नीचे फिर भी बहुत पानी जाता था और दीवारों पे भी पानी गिरता था। तो इसी करके मैंने कहा फिर ये सिट रख दो इधर। और ऐसा भी नहीं है कि नीचे कुछ कपड़े वगैरह ही फैला दूं मैं एक आधा, तो मैं कहा फैल ही नहीं रहा है। मैंने कहा परेशानी सी हो रही, तो फिर ये सीट रखी थी यहाँ पे। उसके बाद दूसरी साइड भी ढक दी है हमने। और बस यहाँ का काम निपटा के अब मैं जाऊंगी नीचे। नीचे क्या जाना था, असल में मेरे ना कई सारे कपड़े हो रखे थे रोज पहन, मतलब जो मेरे सूट है ना हाथ से धुलने के, वो हो रहे थे कई सारे। और क्या बोलते हैं उनको, मैंने कहा चलो इनको आज धो लेती हूँ। पहले तो सोचा नीचे ही, और ये सारे हाथ से धुलने के थे मशीन में, ना इनको ड्राई कर सकती थी ना कुछ था। तो फिर नीचे जहाँ पे मैं धुलती थी पीछे वाली साइड, वहां पे अभी वो ऑटोमेटिक वाली का कनेक्शन लगा हुआ है। हट तो जाता है। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चल जब ऊपर ही करने हैं, इनको फैलाने भी ऊपर ही है, या सारा कुछ अलग अलग रखने हैं करने हैं, तो इससे अच्छा तो होगा कि मैं ऊपर ही इनको अलग अलग मतलब धुल के और साथ के साथ ही फैलाती रहूंगी, तो वो ज्यादा ईजी हो जाएगा। तो इसीलिए तो यहाँ पे देखिए जी, मैं जो थोड़े थोड़े करके कपड़े धुलने लगी हूँ। और कई जोड़े हो रखे थे मेरे। असल में मैंने पहले इनको ड्राई क्लीनिंग के लिए दिया था, लेकिन जिनके यहाँ पे हम ड्राई क्लीनिंग करवाते हैं ना, तो वो कहने लगे कि जो पेट्रोल आता है कोई जिससे कपड़े ड्राई क्लीन होते हैं, वो कहने लगे जी वो है नहीं हमारे पास और अभी खत्म हो रहा है, तो जब आएगा तब। मैंने कहा जी कब आएगा? कि थोड़े दिन में आ जाएगा, 10-15 दिन में। मैंने कहा चलो तब दे दूंगी कपड़ों को।
फिर भी वो नहीं आए या बाद में भी पूछा, फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चल छोड़ पे रखा, कितना इंतजार करेगी, ये इकट्ठे होते रहेंगे, तो फिर मैंने कहा इससे अच्छा तो खुद ही धो ले हाथ से। वैसे तो मैं शैम्पू से ही वॉश कर लेती हूँ, या इजी है, इजी से धो लीजिए, लेकिन आज तो जो मेरा मशीन वाला डिटर्जेंट है ना, हैंको, वही मैं अपनी मशीन में यूज करती हूँ। तो उसी से ही फिर मैंने ये जो सारे कपड़े हैं ये वॉश कर लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, मैं अपना जो मतलब जिनका लग रहा है ना कि एक दूसरे में ना चढ़ जाए, तो एक एक करके, या जो एक से जैसे से है वो एक साथ करके धुल रही हूँ, और साथ के साथ ही यहाँ पे फैला दूंगी। मौसम थोड़ा सा था, इसी करके मैं इनको धुलने भी लगी थी। मैंने कहा चलो है थोड़ा सा, ज्यादा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन पानी निकल के थोड़े से सूखे से भी हो जाएंगे, फिर तो ये है कि मैं स्टैंड पे डाल दूंगी इनको नीचे। लेकिन अभी थोड़ी सी धूप लग के ये सूख जाए। और मुझे ना इनमें कम से कम आधा घंटा सारा लग गया। देखने में तो ऐसा लगता है कि थोड़ा सा काम है, लेकिन इनको ही धुलने में आधा घंटा लग गया। और धूप निकलने के बाद इतनी उमस थी ना, मेरा पसीने में बुरा हाल हो गया। मैं कहा जी चलो जी बढ़िया हुआ है, तो पता ही नहीं लग रहा कि नहा धो लिए या नहीं नहा धो लिए। तो यहाँ पे देखिए जी, मैंने जो तो कपड़े जी हैं वो धुल कपड़े दिए हैं जो थे सारे। हाथ से धुलने के वो मैंने धुल दिए, कुछ ही फैलाए और कुछ रखे। मैं इसलिए नहीं फैला रही, मुझे लग रहा है ये पाइप ना टूट जाए, वजन होने से ना मुड़ रहा। तो अभी मैंने इधर रखे हुए हैं, मैंने कहा इनका पानी सा निकल जाएगा ना, फिर फैला दूँगी इनको स्टैंड पे। तो अभी 10 बज लिए हैं और मैं जाती हूँ नीचे, क्योंकि प्यो के डैडी अब आएंगे लेने के लिए मुझे। तो नाश्ता भी नहीं किया अब तक हमने, हालत हो गई ख़राब, कपड़े बदलने पड़ेंगे, पसीना पसीना हो गया। तो जी चलिए, बस मैं नीचे जाके, मुझे तो ऐसा लग रहा कि नहाना ही पड़ेगा, पर देखती हूँ बिना नहाए काम चल जाए तो। ऐसा तो जिस हिसाब से हालत ख़राब हो रही है उस हिसाब से तो नहाना ही उचित रहेगा मेरे लिए तो। चलिए, और बादल से भी हो रहे, यूँ भी हो रहा है कि कभी मैं कपड़ों को छोड़ कर जाऊँ और ये दोबारा धुल जा। जो भी होगा देखेंगे जी, क्या करें, जो चीज़ अपने हाथ की नहीं है उसका हम इंतज़ार ही कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो जी यहाँ पे आ गई थी देखिए मैं नीचे, और मैंने कपड़े चेंज करे आके। कपड़े क्या चेंज करे, ना ही मैं, क्योंकि पसीने में हालत खराब हो गई थी। मैं कहा चलो पहले पानी डाल के आती हूँ, और बस फिर मैंने कहा चलो अब नाश्ता बनाते हैं। पीयू के डैडी भी आ गए थे, ये भी अपना नहा धो के, फिर नहा धो के क्या ही, मुझे लगे एक बार दुकान से शायद आ गए थे ये, करके अपना थोड़ा सा काम, फिर उसके बाद ये आके नहाए धोए, और उसके बाद फिर ये अपना नाश्ता पानी कर रहे थे। बल्कि इन्होंने मुझे भी कह रहे थे कि ये मेरे साथ चलना है अब। तो मैंने कहा चलो नाश्ता पानी कर लो, थोड़ा बहुत खाने का मैं साथ में ले लेती हूँ। क्योंकि कई बार क्या, ज्यादातर तो ऐसा होता है कि खाने के टाइम पे हम घर नहीं आ पाते, फिर हम तभी आते हैं जब बच्चे आ जाते हैं, या फिर अगर मैं घर से खाना बना के लेके जा रही हूँ तो फिर बच्चे वहीं पे ही खा लेते हैं, नहीं तो फिर मुझे उसी टाइम पे घर आना होता है। तो यहाँ पे देखिए जी, दलिया था और साथ में सब्जी थी, ये मैंने वेजिटेबल मिक्स करके बनाई थी सुबह बच्चों के लिए, पनीर वगैरह डाल के, तो वो थी, और रोटी थी साथ में। तो मैं और पीयू के डैडी, हम तो ज्यादातर पराठे वगैरह नहीं खाते, हम सिर्फ खाते हैं रोटी। और पीयू के डैडी तो जो आलू के पराठे बनाती हूँ ना मैं, वो पराठे भी नहीं खाते, उनकी भी रोटी ही खाते हैं वो। पराठे मतलब बहुत रेयरली ही तली भुनी चीज खाते हैं, इसीलिए मैं उनकी वजह से कम बनाती हूँ, बच्चों के लिए बनाती हूँ। तो जी देखिए, यहाँ पे नाश्ता वगैरह करके अब हम लोग जाएंगे दुकान पे। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी को राधे राधे। और सुबह का जैसे टाइम था, खाना वगैरह हमने नाश्ता वगैरह कर लिया है, बस मस्त तरीके से तैयार हो चुके हैं। और आज दलिया वगैरह था तो काफ़ी पेट ना ऐसा लग रहा था कि पूरा फुल हो गया है ना। कुछ ना मैंने देखा एक चीज़, और उसके साथ कभी भी एक्स्ट्रा होएगी ना तो अलग ही स्वाद आ जाता है, भले ही चाहे कुछ भी हो। तो बल्कि पहले ना कई बार मैं प्याज का चार चूर सा बना दे गुरु था, अब तो टाइम ही नहीं लग रहा, अब ना ऐसा हो रखा है। तो खैर जी, अब इन भी चल रही है। और ये स्पेशल बैग ले लिया, ये देखो इन्होंने ना ये बैग मंगाए हैं। आपको भी ऐसा बैग लेना हो ना तो आप कमेंट कर सकते हो, अच्छा खासा बैग है ये, बढ़िया। ये 16x16 वाला है, और दूसरा 18x18। अच्छा, ये इसमें बहुत सारे डिजाइन, ये ना उसमें है, क्या बोल रहे हैं इसको, कुल्टिंग में बैग है ये, जयपुरी कॉटन में। इसका ना इस साइड का ये वाला बेस दिया हुआ, तो इससे ना इसका काफ़ी सामान का स्पेस आ जाता है। ये पट्टी जो एक्स्ट्रा जोड़ते हैं, बैग जैसे मैं बनाता हूँ ना तो मुझे पता है। और रेंज भी ठीक है, रेंज भी कोई ज़्यादा नहीं। 500 रुपये का बस, देखो अच्छा लग रहा है। स्कूल चलेगा, हमने अपना बैग टंगा लिया तो स्कूल चलेगा। चलो ये बैग में दर्द हो गया, घर की तरफ से संतुष्टि सी हो जाती है सुबह सुबह। ये देखिए साफ़ सफाई पूरी, क्लीनिंग सारा कुछ करके चली है। थक तो गई थी, बल्कि मैं तो बाद में गया था थोड़ा सा काम करने। इधर क्या कुंडा लगा दूँ? बारिश ऊपर कपड़े पड़े क्या?
तो जी पूरा दिन मेरा दुकान पे निकल गया था। इस दिन बच्चों का खाना वगैरह शायद मैं ले गई थी दुकान पे या क्या था, पर बीच में शायद मैं आई थी, वीडियो वगैरह शूट नहीं करी थी मैंने। और उसके बाद ये हो गया था रात का टाइम, और मैं आई, फिर वहां से आके मैं नहाई धोई, थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया, और उसके बाद मैं लग गई थी दोपहर सॉरी रात के खाने के लिए। तो यहाँ पे पहले अपने गैस को समेटा। असल में यहाँ पे ना शाम के टाइम बच्चों ने वो बनाई थी मैगी। एक कभी कभी होता है ना बच्चों का मन, तो कहने लगे कि मम्मा मैगी बनानी, तो मैं इन्होंने शाम के टाइम मैगी बनाई थी। मैं कहा चलो बना लो, तो उसी की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा फैल सी रहा था स्लेब पे। और अब खाने में सिर्फ पीयू के डैडी को ही खाना था खाना। ये कहने लगे बच्चे भी कि मम्मा हमने तो मैगी खा ली, हम नहीं खाएंगे अब खाना, हमें दूध दे देना। मैं कहा चलो। तो फिर मुझे पीयू के डैडी के लिए ही बनाना था, तो वो खाते हैं पनीर की भुर्जी। अगर मैं सब्जी बनाती हूँ ना पीस काट के, तो वो वाली सब्जी ये नहीं खाते, ये भुर्जी सी खा लेते हैं। तो मैंने सोचा, मैं कहा चलो यही तो खाएंगे, एक कटोरी सब्जी इनके लिए बना देती हूँ, बाकी किसी को लेनी होगी थोड़ी बहुत सी ले लेंगे। मैं भी नहीं खा रही थी, मुझे भी बच्चों ने मैगी दे दी थी, तो मैंने भी वही खा ली थी थोड़ी सी। और आजकल तो मतलब पानी वगैरह में इतना चल जाता है, गर्मी इतनी होती है, भले ही बारिश हो रही है, लेकिन उसके बाद उमस वाली गर्मी में ज़्यादा दिक्कत होती है। तो यहाँ पे मैंने जो प्याज है वो ले लिया, बहुत ही सिंपल से तरीके से ये वाली सब्जी बनती है। और पीहू के डैडी जब भी कुछ उनका होता है ना कि बस मुझे हल्का सा फुल्का सा कुछ खाना है, जल्दी बन जाए, तो वो यही बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाल लिया है थोड़ा सा तेल, ज़्यादा नहीं डालना है, बहुत ही मिनिमम सी, उसमें मैंने थोड़ा सा घी मिक्स किया है बस जरा सा। तो यहाँ पे ये देखिए तेल और घी का मिक्सअप है मेरे पास। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा जीरा, और ऊपर से डाल देंगे प्याज और हरी मिर्च। हरी मिर्च और प्याज दोनों को मैंने साथ में चॉप कर लिया था। ज़्यादा इनको नहीं भूनना है, सिर्फ हल्की सी आंच लगानी है। ये नहीं है कि भाई आपको इनको बिल्कुल गुलाबी करना या इनका कलर चेंज करना। एक लिया है मैंने यहाँ पे टमाटर, अगर मैं अपने लिए बना रही होती तो मैं टमाटर नहीं डालती, पर क्योंकि मैं इनके लिए बना रही थी तो फिर मैं डाल देती हूँ, क्योंकि ये तो नींबू वगैरह भी निचोड़ के एक्स्ट्रा डाल के खा लेते हैं, पता नहीं कैसे खाते हैं खट्टा करके उसे। मेरे से नहीं खाया जाता ज्यादा खट्टा, अगर मैं अपने लिए कुछ बनाऊं तो टमाटर वगैरह मैं उसमें नहीं डालती। तो यहाँ पे देखिए जी प्याज जो है वो हमारी तकरीबन भुन गई है, देखिए कलर भी आप देख रहे होंगे ज्यादा नहीं हुई है। उसके बाद इसमें मसाले डाल देंगे, हल्दी मिर्च नमक गरम मसाला धनिया पाउडर, नमक नमक तो मैं अब डाल लूंगी टमाटर डालने के बाद। तो ये ना एक मतलब अच्छी बनती है ये सब्जी, अगर इसको बना के खाते हैं ना तो सो मतलब बिना मसाले से की ही तकरीबन मान के चलिए, क्योंकि जो एक रेगुलर मसाले हैं वो तो इसमें डल ही रहे हैं, बेसिक से जो मसाले हैं बाकी नहीं। उसके बाद देखिए वहां पे वो जब तक टमाटर वगैरह पकेंगे तब तक मैं आटा लगा लूंगी, और जितना आटा हमें जरूरी होता है उतना ही मैं बनाती हूँ। कई बार बच जाता है एक्स्ट्रा, या कई बार मुझे लगता है कि दिन में मेरा टाइम नहीं लग पाएगा और मुझे आके सिर्फ रोटी ही बनानी है और मुझे वापस जाना है, उस दिन मैं थोड़ा सा ज़्यादा बना लेती हूँ। नहीं तो मुझे ये है कि नहीं मैं कर लूँगी आके, तो फिर मैं उतना ही आटा लगाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये एक कटोरी के लगभग, जो बड़ी कटोरी होती है वो, इतना आटा हम सबको बहुत होता है, जिसमें कि मतलब पीहू के डैडी ही खाना खाएंगे, लेकिन बाद में जब सब्जी बनी ना तो फिर बच्चों ने भी खाना था कि हमें भी खानी है। तो यहाँ पे देखिए जो पनीर आता है 200 ग्राम कुछ का आता है, उसमें से आधा पनीर मैंने इसमें डाला है, सारा नहीं डाला, और आधा ही डाला है, थोड़ा सा मैंने ऊपर से डाल दिया है पानी। अब इसको मैं कम करके पकने के लिए रख दूंगी, तेज करेंगे तो जल जाएगा पनीर। और ये देखिए ये 5 से 7 मिनट में हमारी सब्जी बनके तैयार हो जाती है। अब मुझे बनानी है रोटी, और दूध भी आ गया था, बच्चों के लिए मैं दूध कर रही थी जिनको दूध पीना था, तो मैंने कहा चलो ये दूध पी लेंगे। यहाँ पे मैं मलाई उतार दे रही हूँ दूध की, और उसके बाद यहाँ पे बस जो बच्चों को दूध पीना है वो ले लूंगी, और साथ में दही भी जमाऊंगी। इस दिन दूध बचा हुआ था तो मैंने सोचा था, मैंने कहा चलो दही जमा दूंगी, कई दिन हो गए थे वैसे मुझे दही जमाए हुए भी। सुबह के टाइम मैंने मीठा बना दिया था, शाम के टाइम थोड़ा सा दूध बच रहा था, तो मैंने कहा चलो इसका बना लेती हूँ। असल में दूध अब इसलिए बच जाता है क्योंकि पहले तो जब मैं घर पे रहती थी तो मैं कई बार चाय बना लेती थी, तो दूध उसमें लग जाता था, लेकिन अब इतनी चाय नहीं बनती। एक बार दुकान पे जाती है बन के बस, उसमें भी कभी हम लोग इधर से लेते जाते हैं, कभी उधर से आशु भेज देती है, तो दूध जो है रह जाता है। और इसीलिए मैं खाने में कुछ मीठा वगैरह बना लेती हूँ दूध से। तो आज मैंने फिर दही भी जमा ली थी। तो यहाँ पे देखिए जी सब्जी जो है वो मैंने कटोरी में निकाल दी है, और रोटी मैं बनाने लगी हूँ, तो साथ के साथ ये भी इनको दे दूंगी। तो पीहू भी आ गई थी हेल्प करने के लिए, मैंने कहा चल भाई आ गई है तो ठीक है, अपना करा देते हैं बच्चे थोड़ी थोड़ी हेल्प, तो वो भी काफी हो जाती है, अगर थोड़ा थोड़ा मिलके सब करे ना तो बहुत काम हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए जी बस मैं रोटी सेक ही रही हूँ, और बच्चे भी खाने लगे थे, फिर ज़्यादा तो खाई नहीं इन्होंने, लेकिन एक एक आधी रोटी से तो तकरीबन खा ही लिया। आप कहोगे कि एक कटोरी सब्जी में, तो जी खा लिया इन्होंने बस ये है बात। तो खैर जी बस देखिए अब यहाँ पे खाना वाना खा के थोड़ा सा काम निपटा के अपना हम लोग करेंगे रेस्ट, क्योंकि अगले दिन फिर उठ के बच्चों को स्कूल जाना था। तो इस वीडियो को रोकेंगे यहीं पे, कैसी लगी कमेंट करके बताइए, अच्छी लगती है तो लाइक करें शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मिलेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए राधे राधे बाय बाय।